आपण पाहत आहात EDTV, बातमी अशी जिच्यावर तुम्ही ठेवणार विश्वास। श्री जिन कुशलसुरी दादावाड़ी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। 7 दिवसीय इस महोत्सव के लिए संघ की विनंती पर दक्षिण भारत चेन्नई से पैदल चलकर अपने यात्रा को पूर्ण करते हुए हमारे समक्ष जो विराजमान हैं परम पूज्य गुरुदेव युग दिवाकर खरतर गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्री जिन मणिपुरम सुरीश्वर जी महाराज साहेब, आपको वंदन। जालना नगर में ये जो 100 साल पुरानी दादावाड़ी है, दादा गुरुदेव लगभग 850 साल पहले हुए और उनका नाम था जिनदत्त सूर्य। पूरे भारत में उन्होंने प्रचार प्रसार करके उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था और बड़े प्रभावशाली आचार्य थे, साधक आचार्य थे। कितने ही देवी देवियाँ उनके भक्त थे। उन्होंने प्रचार प्रसार करके कोई भी जाति के हों, लेकिन वो लोग उनका जो जीवन है वो उनका जीवन सामान्य जीवन, व्यवस्थित जीवन कैसे हो, सात्विक जीवन कैसे हो, उनका खान पान, उनका रहन सहन मद्य मांस से दूर कैसे हो, इसके लिए उन्होंने प्रयास करके ऐसा इतिहास मिलता है कि लगभग 1.5 लाख परिवारों को उन्होंने सप्त व्यसनों से छुड़ाया, सप्त व्यसनों से मुक्त कराया। और इस मुक्त कराने के कारण ही लोगों ने उनको दादा गुरुदेव की उपाधि दी। तो ऐसे जो दादा गुरुदेव हैं, दादा जिनदत्त सूरी महाराज, जिन चंद्र सूरी महाराज, जिन कुशल सूरी महाराज, उनकी यह दादावाड़ी है और कल से इसका प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। पहले पुरानी दादावाड़ी थी, उस दादावाड़ी का जीर्णोद्धार हुआ। जीर्णोद्धार में उनकी जो चरण पादुकाएं थी, जो बड़ी चमत्कारी चरण पादुकाएं थी, उन चरण पादुकाओं को एक व्यवस्थित स्थान पर विराजमान किया गया। 8 तारीख को विविध पूजाएं चलेगी, 9 तारीख को पूजाएं होंगी, 10 तारीख को पूजाएं होंगी, 11 तारीख को बरघोड़ा होगा और 12 तारीख को सुबह शुभ मुहूर्त में यह प्रतिष्ठा संपन्न होगी। वो देश हित की जो भावना है, देश हित की भावना हमारे अंतर में रहनी चाहिए, धर्म हित की भावना हमारे अंतर में रहनी चाहिए और जो लोग देश का भला कर सके, सामान्य जनता का भला कर सके और जनता को सारी सुविधाएं देते हुए सभी को धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ा सके। और धर्म क्या है? धर्म है मानवता, वो धर्म है। धर्म का ये एक स्वरूप अलग है कि हम मंदिर में जाते हैं, कोई जैन मंदिर में जाता है, कोई शिव जी के मंदिर में जाता है, कोई उनकी पूजा करता है, वो बराबर है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म जो है वो है मानव धर्म। एक दूसरे को सहयोग देना है, एक दूसरे के प्रति भरोसा रखना है, एक दूसरे के प्रति प्रेम और अपनत्व का विकास करना है। तो वो जो धर्म है, उस धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और देश में हिंसा का वातावरण, देश में असत्य का वातावरण, व्यभिचार और दुराचार का वातावरण ये समाप्त हो, बस वैसा काम अपने को करना चाहिए ताकि हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़े। अभी आपने बहुत सरकार देखी है, ये पॉलिटिकल का कौन से सरकार में धर्म का रक्षण हुआ? ऐसा है कि भाई इस प्रकार का निर्णय करना बड़ा मुश्किल काम है और मुश्किल काम है और हमें ये पूरा ज्ञान देंगे तो बहुत बात ऐसा लगता है। मुगल साम्राज्य ने अभी जब से स्वतंत्र हुए तब से जो भी सरकारें आई वो उनमें से कौन से सरकार उसमें धर्म का रक्षण हुआ? वैसे ऐसा है कि अपना संविधान तो धर्मनिरपेक्षता का वातावरण बनाता है और कहता है कि धर्मनिरपेक्ष अपनी व्यवस्था है और सरकार हमेशा धर्मनिरपेक्ष के आधार पर चलती है। हालांकि हमारा ये कहना है कि किसी भी सरकार को धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए, संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए। संप्रदाय निरपेक्ष हो सकती है लेकिन धर्म तो शुद्ध धर्म है, मानवता का जो धर्म है उस धर्म को स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन तथापि अगर हम बहुत गहराई से अगर विचार करेंगे तो पाएंगे कि अभी वर्तमान में जैसे अभी मोदी जी की जो सरकार चल रही है, तो मोदी जी ने इन दिनों में जो कार्य किए हैं और पिछले वर्षों में जो जिस प्रकार के निर्णय लिए हैं, तो निश्चित रूप से देश हित के जितने भी निर्णय लिए हैं उनका हम स्वाभाविक रूप से स्वागत करते हैं। और देश हित के निर्णय में अभी जैसे राम मंदिर का एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक जो महत्वपूर्ण निर्णय था
वो एक संपन्न हुआ। और इसके साथ साथ कश्मीर को भारत से जोड़ने वाला जो 370 वाला जो मुद्दा था, वो 370 धारा वो दूर की गई संविधान से। तो निश्चित रूप से ये ऐसी बातें हैं जो आम जन को देश से जोड़ती है और देश के हित के काम का कार्य करती है। तो देश के हित के जो भी कार्य करें, निश्चित रूप से उनकी अनुमोदना तो हम करते ही हैं।